मूवी के स्टार्ट में हमें एक ट्रेन स्टेशन दिखाते हैं जहां पर तीन फ्रेंड्स भी आए हुए थे। ये हैलोवीन की रात थी जहां सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ की ट्रेन भी बहुत मशहूर थी क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के गेम्स खिलाए जाते थे। खैर फिर इन तीनों फ्रेंड्स में से दो फ्रेंड्स तो चले जाते हैं, बस एक लड़की वहाँ स्टेशन पर ही खड़ी रह जाती है और सारे पैसेंजर को देख रही होती है जो उस ट्रेन में जा रहे थे। उन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े भी पहने हुए थे क्योंकि उस ट्रेन में आने के लिए ये एक रूल था। वहाँ उस लड़की की नज़र एक पैसेंजर पर पड़ती है जो उसको सबसे डिफरेंट और मिस्टीरियस लगती है। फिर यहाँ हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम एवेलीन है और ये वही लड़की है जिसको मूवी के स्टार्ट में ट्रेन के बाहर दिखाया गया था और यही हमारे आज की मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। खैर सीन शिफ्ट होकर ट्रेन के अंदर का सीन दिखाते हैं जब ट्रेन की वेटर्स बहुत ही अच्छे से पैसेंजर को वेलकम करते हैं। इस मिस्टीरियस ट्रेन की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका खाना पीना बिल्कुल फ्री था, मगर टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे और इसीलिए इसमें सिर्फ रिच लोग ही ट्रेवल करते थे। ट्रेन के अंदर बैठकर एवेलिन एक आदमी से मिलती है जो इस ट्रेन में इससे पहले 14 मरतबा आ चुका था और अब 15वीं बार इस मिस्टीरियस ट्रेन में सफ़र कर रहा था। एवेलिन उस आदमी से पूछती है कि इतनी बार इस ट्रेन में बैठकर आप बोर नहीं हुए, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, यहाँ हर बार एक नए किस्म का गेम खिलवाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसी दौरान एक फ़ोटोग्राफ़र वहाँ आकर उनकी ग्रुप फ़ोटो लेकर चला जाता है। अब चूँकि सारे पैसेंजर ट्रेन में आ चुके थे इसलिए टीसी के सिग्नल मिलते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाता है। खैर कुछ टाइम बाद डिनर का वक्त हो जाता है। खाना सर्व करते वक्त एवेलिन को टेबल पर एक कॉकरोच दिखता है जो कि एकदम से ही गायब हो गया था। फिर डिनर के बाद जब वेटर प्लेट्स उठाने लगता है तब उसके नीचे एक बार फिर से एवेलिन को बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं जो कि देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। इस बार एवेलिन थोड़ा डर गई थी। ये कॉकरोच सिर्फ एवेलिन को ही नज़र आ रहे थे, बाकी वहाँ किसी को भी नहीं। जिसके बाद हमें एबिगेल नाम की एक बच्ची को दिखाते हैं जो अपने केयर टेकर के साथ वहाँ आई थी। दरअसल उसके पेरेंट्स किसी वजह से वहाँ आ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के साथ केयर टेकर को भेज दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक ही से ट्रेन की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और फिर वहाँ गेम का होस्ट आ जाता है जो पैसेंजर से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उनसे अजीब तरह की बातें करने लगता है। वो कहता है कि हो सकता है कि आप लोग यहाँ से ज़िंदा जा ही नहीं पाएँ। ये बातें पैसेंजर को थोड़ी अजीब लगती हैं, मगर उनको यही लग रहा था कि शायद ये भी उनके गेम का ही कोई हिस्सा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एबिगेल के हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को टच करती है वो खून गायब हो जाता है। सडनली एबिगेल की नज़र विंडो पर पड़ती है तो उसे वहाँ कोई बहुत ही भयानक सी चीज़ नज़र आती है, जैसे कोई डीमन हो, मगर वो इस बात को अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। खैर फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और गेम का होस्ट सारे पैसेंजर से गेम एंजॉय करने को कहता है कि अचानक से एक बार ट्रेन की लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती हैं और अंधेरा सा हो जाता है। जब दोबारा लाइट्स नॉर्मल होती हैं तो गेम का होस्ट नीचे मुंह के बल गिर जाता है और उसकी पीठ पर चाकू घुसा होता है, मतलब किसी ने उसको मार दिया था। यहाँ पर पैसेंजर बेचारों को अब भी यही लग रहा था कि ये भी गेम का ही एक पार्ट है और वो बाकी लोगों को भी समझाते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी गेम का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद ट्रेन के एम्प्लॉइज होस्ट की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसके पास गन भी थी और वो बाकी सबको खामोशी से अपनी अपनी कीमती चीज़ें उतार कर एक बैग में डालने को कहता है। सब लोग इस बात को भी मजाक में ही ले रहे थे और गेम का ही हिस्सा समझ रहे थे, लेकिन यहाँ गेम के जितने भी मेंबर्स थे उन्हें तो ये पता था कि ये आदमी उनके ग्रुप का नहीं है, इसलिए उनमें से ही एक लेडी पैसेंजर्स को बताने की कोशिश करती है कि ये चोर है जो ट्रेन को लूटने आया है, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो चोर उसके मुंह पर पंच मारकर उसको चुप करा देता है। इससे लोगों को भी अब अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई गेम का हिस्सा नहीं है,
बल्कि ये रियल में ही चोर है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी उस चोर से आर्गुमेंट करने लगता है, जिस पर वो चोर उसको शोल्डर पर शूट कर देता है और साथ ही वहाँ पर एक लड़की को भी गन पॉइंट पर लेकर सबको उनकी कीमती चीज़ें निकालने को कहता है। फिर उनमें से ही एक लड़का जिसका नाम थॉमस था, वो उठकर उस चोर को ये सब रोकने को कहता है और यहाँ ये चीज़ रिवील होती है कि वो भी उस चोर का ही साथी था और ये दोनों यहाँ ट्रेन लूटने के लिए आए थे। लेकिन थॉमस वहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था और मौका मिलते ही वो चोर को गन पॉइंट पर ले लेता है। मगर पीछे से आकर वो लेडी भी थॉमस को गन पॉइंट पर ले लेती है, जिसको पहले चोर ने पकड़ा था, क्योंकि वो लेडी भी एक चोर ही थी जो कि उस चोर के साथ मिली हुई थी और ये सारा प्लान भी उसका ही था। थॉमस भी ये बात नहीं जानता था कि ये दोनों चोर आपस में मिले हुए हैं। जिसके बाद वो चोर ट्रेन को रुकवाने के लिए ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक जाता है, मगर ड्राइवर बहुत ही होशियारी से उस चोर की गर्दन ही काट देते हैं। लेकिन मरते मरते वो चोर उन ड्राइवर्स को भी शूट कर देता है। यानी अब ट्रेन को चलाने के लिए कोई भी नहीं था। उधर वो लेडी चोर भी एक औरत से उसकी कीमती चीज़ देने को कहती है, मगर वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर उस लेडी चोर ने उसको भी शूट कर दिया था। ये देखकर सारे पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी सारी कीमती चीज़ें उतारने लगते हैं। उधर ट्रेन के गार्ड को भी पता चल गया था कि ड्राइवर्स मर चुके हैं, क्योंकि थोड़ा दूर जाकर एक टर्न आने वाला था जहां स्पीड हल्की करनी होती है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन अभी ट्रेन बहुत ही तेज़ स्पीड में चल रही थी। उन सारे लोगों को भी ट्रेन के सबसे पीछे वाले बॉक्स में जाना होगा अपनी जान बचाने के लिए, मगर वो फीमेल चोर उन्हें जाने की परमिशन नहीं देती है। इसी दौरान थॉमस मौका पाते ही लेडी चोर पर हमला कर देता है और इस तरह बाकी लोगों को भी भागने का वक्त मिल जाता है। सभी लोग जल्दी से ट्रेन के पीछे वाले बॉक्स में आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो टर्न आ जाता है, जिसमें ट्रेन ट्रैक से उतरकर नीचे झील में गिर जाती है। इस हादसे में बहुत से लोग मर जाते हैं और बहुत से जख्मी। जो आदमी इस ट्रेन पर 14 बार आ चुका था वो भी काफ़ी जख्मी हो गया था और उसकी टांगें ट्रेन के डब्बे में फंस गई थी। थॉमस उसकी हेल्प करने लगता है, मगर एक दूसरा पैसेंजर उसको आकर मारने लगता है, क्योंकि थॉमस भी उन चोरों का ही साथी था और इन्हीं लोगों की वजह से ये लोग मुश्किल में फंस गए थे। इसके बाद जब वह पैसेंजर ट्रेन का डोर एक एक्स से तोड़कर बाहर देखता है तो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था और काफ़ी अंधेरा होने की वजह से किसी को भी किनारा नहीं दिख रहा था। वो पैसेंजर किनारा ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है और आगे जाने पर उसको रास्ता भी मिल गया था, मगर उसके वापस आने से पहले ही एक बहुत ही खौफनाक सा डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है। एबिगेल ने उस डीमन को देख लिया था। वो बाकी सबको भी इस बारे में बताती है, मगर इतने में वो डीमन एक और आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाता है, जिसको बचाने के लिए एक लेडी भी पानी में चली जाती है, मगर एवेलिन उसको ऐसा करने से मना करती है और वापस आने को कहती है। मगर इससे पहले कि वो ट्रेन के बॉक्स में आ पाती, वो डीमन उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह वो अपने आप को छुटाकर एवेलिन का हाथ पकड़ लेती है, मगर वो डीमन क्योंकि बहुत ही ताकतवर था इसलिए वो लेडी तो बाहर नहीं आ पाती, मगर उसका हाथ एवेलिन के हाथ में रह जाता है और वो डीमन उसकी पूरी बॉडी को पानी के अंदर लेकर चला जाता है, जो देखकर वहां पर सभी पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उस लेडी के बाद अब अगली बारी एवेलिन की थी कि अचानक एक बार फिर से वो डीमन पानी से बाहर आता है और एवेलिन पर अटैक कर देता है, मगर थॉमस उस पर गोलियां चलाता है जिससे एवेलिन की जान बच जाती है। खैर अब ये लोग यहाँ ट्रेन में भी सेफ नहीं थे, उन्हें अब जल्द से जल्द यहाँ से भी निकलना था, क्योंकि ट्रेन का बॉक्स भी डूबता जा रहा था। इसीलिए इन लोगों को मजबूरन पानी में कूदना पड़ता है। दूसरी तरफ थॉमस उस आदमी को जिसका पैर ट्रेन के बॉक्स में फंस गया था उसको बचाने लगता है। उधर झील में उस डीमन ने अब एवेलिन को भी पकड़ लिया था, मगर एबिगेल और उसकी केयरटेकर उसको डीमन से बचा लेते हैं। थॉमस उस पैसेंजर को बचा लेता है जिसका पैर फंसा हुआ था, जिसके बाद वो सभी लोग झील के किनारे आ जाते हैं।
मगर वो डीमन अचानक से एक बार फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार एबिगेल की बारी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। एबिगेल को बचाने के लिए थॉमस और उसकी केयरटेकर पानी में कूद जाते हैं और एबिगेल को बचा भी लेते हैं, मगर वो डीमन दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिसको बचाने के लिए उसकी केयरटेकर अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उस डीमन के आगे आ जाती है। वो उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है। इसी दौरान बाकी लोग झील से बाहर आकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें इस जंगल में एक घर मिलता है जहां वो लोग रात गुजारने का सोचते हैं। एक पैसेंजर को वहां खाने की चीज़ें मिलती हैं जिसे वो खाने लगता है। बाकी लोग इस घर को अच्छी तरह घूमकर देखने लगते हैं और जब थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आते हैं तो वहाँ उस पैसेंजर को वो डीमन जिंदा ही निगल चुका था जिसको खाना मिला था। इसलिए डरकर वो तीनों भागते हुए इस घर के बेसमेंट में छुप जाते हैं, मगर वो डीमन थॉमस को भी ऊपर से खींच लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब सिर्फ एवेलिन और एबिगेल ही बचे थे। एबिगेल को अब यहाँ ये लगने लगा था कि वो डीमन उसको भी मार डालेगा, इसलिए वो खुद ही से उस डीमन के पास चली जाती है और इस तरह वो भी मारी गई थी। अब सिर्फ एवेलिन ही एक सर्वाइवल बची थी इस ट्रेन एक्सीडेंट की और अब सुबह हो चुकी थी और एवेलिन उस घर से बाहर आ जाती है क्योंकि वो डीमन अंधेरे में ही बाहर आता था। एवेलिन जंगल से भागते भागते रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाती है, जिसको फॉलो करते हुए वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। एवेलिन अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसे चलते चलते रात हो गई थी। इस स्टेशन पर पहुंचकर एवेलिन थकन की वजह से गिर जाती है, जहां एक लड़की उसको देख लेती है जो वहीं जॉब करती थी। वो लड़की एवेलिन को ऐसी हालत में देखकर उसको एक रूम में लाकर बैठाती है। एवेलिन उस लड़की को सारी बात बताती है कि किस तरह उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और एक डीमन ने सबको मार दिया और अब बस वही बची है। उस लड़की को एवेलिन थोड़ी साइको सी लगती है, इसलिए वो अपने सीनियर को आकर सारी बात बताती है और जब वो लोग रूम में एवेलिन को देखने आते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, जबकि बाहर निकलने के लिए विंडो भी नहीं थी। ये सब देखकर सीनियर सारी बात समझ जाते हैं और वो उन्हें एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारी पुरानी ज्वेलरीज थी और वो उन्हें बताते हैं कि आज से 94 साल पहले यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें किसी भी पैसेंजर की बॉडी तक नहीं मिली थी। वो सीनियर उस लड़की को एक तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही लड़की एवेलिन सरवाइव कर पाई थी, जिसमें एवेलिन की 94 ईयर्स पुरानी पिक थी। यानी ये पूरी स्टोरी 94 ईयर्स पुरानी थी। ये एवेलिन की रूह थी जो अभी तक भटक रही थी और लोगों को उसके साथ हुए वाक़ये के बारे में बताती रहती थी। और यहीं पर इस मूवी की भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।